आज जो समाज की दशा है, आखिर कमी कहाँ रह गई? शिक्षा अति आवश्यक है, अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे अच्छी नौकरी लग सके, सैलरी पैकेज अच्छा मिल सके, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर और बस इच्छाएं पूरी हो सकें। बस इतना सा ही तो ख्वाब है, बस यही है ना सक्सेसफुल होने का पैमाना। मात्र इसी के पीछे तो दौड़ रहे हैं सब। तकनीकी में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज सब बढ़ा है। विद्याम ददाति विनयम, विद्या विनम्र बनाती है। क्या वास्तव में लोगों में विनम्रता बढ़ी है? क्या समाज में शांति है? समाज में वास्तव में मानसिक उन्नति हुई है? सड़क पर निकलो तो अधिकांश पढ़े लिखे लोग अंधाधुंध बिना अनुशासन में रहे अकड़ के साथ नियम तोड़ते दिखाई देते हैं और गलत प्रकार से वाहन चलाते भी दिखाई देते हैं और फिर स्वयं को सही ठहराने के लिए लड़ते हुए भी दिख जाते हैं। किसी का हक कोई और मार ले जाता है। यहाँ सब्जी वाले सब्जियों में रसायन भरने में लगे हैं। चिकित्सक मृत शरीर पर भी पैसे बनाने में लगे हैं। लोगों में सहनशीलता बहुत कम रह गई है। यहाँ तक कि मंदिरों में भी लोग पंक्ति में न लगने के लिए लड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। पढ़े लिखे लोग बार में हुक्का फूंकते, शराब पीते दिखाई देते हैं। पार्क में कूड़ा फेंका जाता है, नदी नाले सब दूषित हो गए हैं। बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते। शिक्षक बालकों में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना नहीं भरते। शिक्षित तो सब हो गए हैं, किंतु दीक्षित होना भूल गए हैं। उड़ान भरना तो सीख ली, पर धरती पर पांव टिकाना भूल गए। जीने के लिए अनेक सुख सुविधाएं तो अर्जित कर लीं, पर जीना ही भूल गए। शारीरिक पोषण का बहुत ध्यान रखा जाता है, किंतु मानसिक कुपोषित होते चले गए। इससे अच्छे तो तब थे जब शिक्षा भले ही कम थी, किंतु दीक्षा अवश्य ली जाती थी। समाज की इतनी बुरी दशा आज तक कभी नहीं थी। सदैव स्मरण रहे कि दीक्षा के बिना शिक्षा का कोई महत्व और अस्तित्व नहीं है। समाज के नैतिक पतन का एकमात्र कारण बिना दीक्षा के मात्र शिक्षित होना है। शिक्षित तो सब हो ही रहे हैं। आइए मानसिक उन्नति हेतु एक पग सब मिलकर बढ़ाएं। गीता पढ़ें, सीखें, समझें और सबको समझाएं। शिक्षा के साथ दीक्षा को अपनाएं, जीवन उन्नत बनाएं। कम से कम अपना मूल धर्म ग्रंथ तो सबको पढ़ना और समझना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी हमें हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी कहे हम मान जाते हैं, क्योंकि हमने स्वयं कभी उसे पढ़ा ही नहीं। कोई कुछ भी लिखकर कह देता है कि गीता में लिखा है और हम मान जाते हैं। लयबद्ध तरीके से श्लोक पढ़ने से उन्हें सरलता से कंठस्थ किया जा सकता है और उनमें छिपे गूढ़ रहस्य को जानकर जीवन दिव्यतम बनाया जा सकता है, स्वयं को दीक्षित किया जा सकता है। हम सभी में उस परम सत्य ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर ही हमारे जीवन का केंद्र है। जब तक हम ईश्वर केंद्रित रहेंगे, स्वयं में स्थित रहेंगे, तब तक स्वस्थ रहेंगे। आज माया, धन, भूमि, संबंध इत्यादि के आकर्षण में अधिकांश मनुष्य माया को ही अपने जीवन का केंद्र समझने लगे हैं। अब सोचिए, यदि केंद्र ही गलत पकड़ लिया जाए तो स्वस्थ कैसे रहेंगे? ईश्वर से दूरी हमारी अनगिनत अनावश्यक कामनाओं के कारण होती है और जब तक ये दूरी है, मन में शांति, जीवन में स्थिरता कभी हो ही नहीं सकती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं, वहाँ कोई और ज्ञान फिर काम नहीं आता। तो आइए जीवन में दिव्यता को लाएं, वास्तविक स्वास्थ्य पाएं, गीता पढ़ें और समझें। भारत में रहकर यदि 80 वर्ष की आयु बिताकर गीता के संस्कृत श्लोकों को पढ़ना ही न सीखा तो जीवन व्यर्थ ही गवाया इस पावन धरा पर। गीता पढ़ना तो सबको आना ही चाहिए। समूह का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साप्ताहिक ऑनलाइन मीटिंग 23 अप्रैल से हर रविवार को 11:30 बजे ली जा रही है। आप भी लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।